हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं संतोष कुमार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी जिसका शॉर्ट में नाम है BEL और लॉन्ग जो मतलब मान लीजिए पूरा परफेक्ट उसका जो नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए मैं एक ब्रेकआउट प्राइज एक्शन ट्रेडर हूँ और जब तक मेरे इस मेथड में शेयर में मोमेंटम रहता है मैं उस मोमेंटम को कैच करता हूँ। और जब भी मेरे को लगता है कि शेयर अब यहाँ से थोड़ा रुकेगा, सस्ताएगा, थकेगा, तो फिर मैं वहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। ये मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वॉल्यूम को हाइड करने से पहले आप देख सकते हैं कि जब इसका ये बेस रेडी हो रहा था BL का, तो यहाँ वॉल्यूम कितना है, क्योंकि जब मैं वॉल्यूम हाइड नहीं करूँगा तो चार्ट समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है, आप चाहें तो इसको वीकली पे भी लगा सकते हैं। क्या होता है ना कि वीकली पे अगर 3-4 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है तो कैप्चर होता है। अगर उससे ज़्यादा 5-6 साल, 8 साल, 10 साल का ब्रेकआउट है तो फिर उसको मंथली टाइम फ्रेम पे ही देखना चाहिए। उससे क्या होता है, क्लियरिटी ज़्यादा मिलती है। आप जितने छोटे पैटर्न को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे 1 साल का ब्रेकआउट है उसको डेली पे भी देख सकते हैं, मन करे तो वीकली पे भी देख सकते हैं, 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो इसमें जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपको, अगर अपना टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो चार्ट की क्लियरिटी आपको अच्छे से मालूम होगी। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वीकली हो या मंथली हो या डेली हो। प्राइज एक्शन मेथड पे जो कॉन्सेप्ट बनता है और जो पैटर्न बनते हैं वो सेम ही बनते हैं। पहचानने का नज़रिया अपना अलग अलग है और वो एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, BEL ने जो यहाँ बेस बनाया था, इस बेस को ऊपर नहीं जाने दिया इसके रेजिस्टेंस ने, और ये बेस यहाँ से खंडित हो गया और ये नीचे आने लगा। ठीक है, पहली बार इसने इस रेंज को ब्रेक किया था। आप समझ सकते हैं, भली भांति मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए, पहली बार इस रेंज को इसने यहाँ ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, और दूसरी बार में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया। तो हम अब इस लाइन का काम नहीं है, समझाने के लिए मैंने लगाया था हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें मेजर रेजिस्टेंस को समझना है, और मेजर रेजिस्टेंस के पास जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा मंथली टाइम फ्रेम पे, उससे क्लियरिटी ज़्यादा आएगी कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट देने के बाद मल्टीपल टाइम यहाँ दोजी बनाया, बट ये शेयर बार बार नीचे से पुश हो रहा था, ऊपर से भी नीचे से भी, यानी कि यहाँ सेलिंग ऑब्जर्व कर रहा था। एक्चुअली में होता क्या है, जो ये इस जगह पे जो सेलर बैठे होते हैं जिन्होंने ख़रीदा है और ख़रीद के भूल गए हैं कि यार कभी तो मेरा पैसा, मेरा जो बाइंग जोन है उस लेवल पे शेयर आएगा। होता है, बहुत लोगों के पास ऐसा है, कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ऐसी क्षमता होती है कि बहुत लोग जब लॉस में आ जाते हैं तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। पक्का इन्वेस्टर तो होता है वो तो यहाँ लेता है, इस जोन पे वो उसका बाइंग होता है। ये जो बेस है ना, ये इन्वेस्टरों का जोन होता है। जो एक ट्रेडर होता है वो यहाँ से बाई करना सोचता है। क्यों सोचता है? जो प्रो ट्रेडर होता है, क्योंकि यहाँ से इसमें मोमेंटम प्ले होगा। एक मोमेंटम प्ले ट्रेडर क्या सोचता है कि महंगे शेयर को और महंगे में लेके बेच के निकल जाओ। एक इन्वेस्टर क्या सोचता है, अच्छी कंपनी, अच्छा वैल्यूएशन और कंपनी का बुरा वक्त, उस टाइम पे निवेश करो और उसको 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक टाइम दो और वहाँ से उसमें 10 गुना रिटर्न बनाओ। तो सबका अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट है, उनका नज़रिया अलग है इन्वेस्टर का। लेकिन पैसा तो मार्केट में भाई इन्वेस्टर ही बनाते हैं, ये तो मुझे पक्का मालूम है। 100% ट्रेडर से ज़्यादा कहीं इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के पास उतनी कैपेसिटी भी होती है, उतना कैपिटल भी होता है, उतना नॉलेज भी होता है और पेशेंस होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है उनके पास करेज होता है। अब जैसे विजय केडिया सर हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। तेजस नेटवर्क उन्होंने लिया था 400 रुपये पे, और उन्होंने मैनेजमेंट से बात करी थी, क्योंकि वो स्मॉल कैप में ही ज़्यादा निवेश करते हैं, और वो शेयर 400 से गिर के 40 रुपये पे आ गया था, उन्होंने बेचा नहीं। उनके करेज की तारीफ़ करनी पड़ेगी। और वो शेयर आज देख लीजिए तेजस नेटवर्क कहाँ है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन महान
विभूतियों के मतलब कि ज्ञान और नॉलेज मेरे को बहुत ही भाते हैं कि कैसे उन्होंने 35,000 से अपनी जर्नी चालू करके और आज 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का उनका नेटवर्थ है। राकेश झुनझुनवाला जी का 2 साल पहले 48,000 करोड़ का था। 200 करोड़ तो उनका डिविडेंड आ जाता है। अभी और भी डिटेल्स होंगे। अब तो मैं न्यूज़ उतना देखता नहीं हूँ क्योंकि टीवी हो गया है बंद दोस्तों। टीवी की जगह मैंने यूट्यूब का सेटअप लगाया तो टीवी करना पड़ गया बंद। चलते हैं मुद्दे की बात पर। और देखिए ये ब्रेकआउट जो हुआ, यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पकाया खिचड़ी और सेलिंग ऑब्जर्व किया और यहाँ से फिर इसने रैली करी। तो यहाँ से हमें स्विंग प्ले करने का मौका मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। स्विंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक में किया जाता है और वो मौका कैसे मिलता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब भी शेयर ब्रेकआउट जोन से निकलता है, देखिए यहाँ स्विंग सेटअप है ना, परफेक्ट सेटअप। यहाँ आपने मार किया, यहाँ तक का मूव कैप्चर किया, फिर ये गिरा। यहाँ भी आप ले सकते थे जिसको एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सपोर्ट को मल्टीपल 2 या 3 बार इसने फेस किया और यहाँ से फिर रैली चालू करी। यहाँ मैं आपको बता दूँ एक सेटअप और रेडी हो रहा है। अगर चार्ट को मैं थोड़ा इधर खींचूँ तो इसी ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे एक सेटअप यहाँ क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग भी इसी में से निकाला जाता है। अब स्विंग ट्रेडिंग शेयर महंगा हो जाने के बाद इस जोन पे करना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड था, मैंने इसमें स्विंग वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे सब आपको समझा दिया। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार हम और चेक करें, शायद कोई सेटअप बन रहा हो। देखिए सेटअप तो बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योर सेटअप बन रहा है, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। बट यहाँ वॉल्यूम क्या है, कॉन्फर्मेशन के लिए वॉल्यूम भी लगा लेते हैं। वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं है। वॉल्यूम एक बार हुआ है लेकिन वॉल्यूम अब बहुत ड्राई है पीछे के मुकाबले। अब यहाँ से इसमें रैली आएगी या नहीं, कॉन्फर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो यहाँ से मूविंग एवरेज तो संकेत दे रहा है कि ये कैंडल अच्छी फॉर्म हुई है। यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं और यहाँ ये रिटेस्ट कर रहा है। तो ये कंसीडर कर सकते हैं अगर एंट्री लेवल हो तो, और छोटा सा स्टॉप लॉस निर्धारित करें। इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो इसमें से रैली होने के एक्सेप्टेड टारगेट हैं, क्योंकि ये शेयर मुझे स्ट्रांग लगता है अभी भी। ये डिफेंस सेक्टर में अभी ये और BEML मुझे अच्छे लगते हैं, और ये दोनों सेक्टर पे, ये दोनों शेयरों पे मुझे थोड़ा विश्वास है। बाकी अभी मार्केट गिर रहा है और शेयर के वैल्यूएशन भी बहुत हो गए। आपने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैंने ब्रेकआउट जोन के पास इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो आपको नहीं बताया। ये एक मेन फैक्टर होता है, इसे भी ध्यान से देखें कि जो शेयर तकरीबन 65 रुपीज़ का, ठीक है, यहाँ मूविंग एवरेज को भी हम हाइड कर देते हैं ताकि चार्ट क्लियर देख। 65 रुपीज़ का, 67 मान लीजिए, और वो शेयर आज 342 रुपीज़ का हाई मार चुका है। अब यहाँ से ये कितना महंगा और होगा वो तो इसके वैल्यूएशन और फंडामेंटली बताएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा सेफ़ जोन ये होता है, यहाँ से मुझे रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और मैं यहाँ से सेफ प्ले कर पाता हूँ। मैंने अपने ट्रेड को, उसमें मेरा कैपिटल भी प्रोटेक्ट अच्छा रहता है और वहाँ से मेरे को रिटर्न बनने के भी चांसेस एकदम लो रिस्क में मिलता है। अब इस जोन पे जाने के बाद ना मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठता है, क्योंकि मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे काम करता हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि एक बार ट्रेड लेने के बाद मिनिमम 6 से 9, 1 साल तक, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल तक होल्ड करने का टाइम मिलता है। तो मेरे नंबर ऑफ़ ट्रेड कम हो जाते हैं और मैं क्वांटिटी की ट्रेड करने की बजाय क्वालिटी के ट्रेड कर पाता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी जॉब करता हूँ। तो अब दिन रात लैपटॉप से चिपक के और PC से चिपक के पूरे दिन चार्ट देखने को होता नहीं है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। आप जितने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आओगे उतना टफ है कमाना, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। ऐसा नहीं है कि स्विंग में पैसा नहीं बनता है, लेकिन पैसा बनता है, उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली 200-300 चार्ट। अभी तो खैर
बहुत साधन है। आप 52 भी खाई जाके कहीं से भी अपने डीमेट से निकाल सकते हैं, एनएससी के साइट से निकाल सकते हैं। उनमें अपने पैटर्न को पहचानिए कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, और वहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं। लेकिन उसमें मार्केट का भी साथ होना ज़रूरी होता है। स्विंग प्ले करने के लिए मार्केट और आपका सेक्टर, जिस सेक्टर में आप प्ले कर रहे हैं, और उस सेक्टर के उस स्टॉक में तेज़ी हो, तभी आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं उसमें। क्योंकि स्विंग में क्या है, एक हफ्ते था मैक्सिमम स्विंग का बढ़िया ट्रेड एक हफ्ते से लेके 15 दिन तक रहता है, अगर शेयर में रैली है तो। उसके बाद बंदा एग्जिट मार जाता है कोई भी ट्रेडर। और अगर ट्रेड में थोड़ा कंसोलिडेशन हो गया या कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो आदमी ये चाह में रुक जाता है कि शायद यहाँ से बाउंस बैक करे तो मैं निकलूँ। अब हो सकता है कि निकल भी जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस भी लेना पड़े, तो दोनों होता है। लेकिन मेरा सेफ जोन ये होता है, मैं यहीं पे ज़्यादा ट्रेड मारता हूँ, और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।